डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो पर्सनालिटी टॉपिक व्यक्तित्व है उसका हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण बता रहा हूं। आपको पता होना चाहिए हिप्पोक्रेटस एक यूनानी चिकित्सक था जिसने पर्सनालिटी का सबसे पहला फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था। इसलिए अक्सर कंपटीशन एग्जाम में हिप्पोक्रेटस के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके कितने टाइप है, क्या बताया, हिंदी इंग्लिश एवरीथिंग मैं सिखा दूंगा। और एक बार अगर आपने मैंने जो तरीका बताया उसका ध्यान रखोगे तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो सीखते हैं। आपसे मेरे को आज पर्सनालिटी का बोलो हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। ओके, हिप्पो आपसे मैं करूं क्रेटस का व्यक्तित्व वर्गीकरण। ओके, पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्पोक्रेटस। अब आपको पता होना चाहिए नंबर 1 आपसे मैं करूं, इन्होंने बोलो व्यक्तित्व के बोलो कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। ठीक है, बताए कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए किस आधार पे बताए? आपसे मैं कहूं स्वभाव के आधार पर। ये कौन थे? बोलो यूनानी चिकित्सक थे। ठीक है, और आपसे मैं कह रहा हूं इनका वर्गीकरण व्यक्तित्व का प्रथम बोलो मैं आपसे कहूं प्रकारात्मक वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण है। अब ये जो बातें सबको पता होती है, मेन चीज क्या है कि 4 टाइप, उनके नाम क्या है, हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको क्लासिफिकेशन के 4 नाम हिंदी इंग्लिश सब कुछ सिखा रहा हूं, एक ट्रिक से सिखा रहा हूं। बोलो बात समझो ना, क्योंकि आपसे मैंने कहा 4 टाइप बताए थे इन्होंने, और जो 4 टाइप बताए वो बताया सबसे पहले मंद, दूसरा आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा क्रोधी, तीसरा मैंने कहा खिन्न, और चौथा मैंने कहा उत्साही। ठीक है, क्या बताया? उत्साही। ओके, जिनको हम फ्लैगमेटिक आपसे मैं को इसी को क्या कहते हैं? मैंने कहा फ्लैगमेटिक कहते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं इसी को मैंने कहा बोलो क्लोरिक कहते हैं, क्लोरिक कहते हैं। इसी को मेलेन बोलो कोलिक कहते हैं, और इसी को सैन ग्वाइन कहते हैं। बोलो अब आपसे मैंने कहा ये मैंने लिख दिए, तो ये तो किताबों में लिखे होते हैं, आपसे मैं कोई भूल जाते हैं। तो अब मेरा लॉजिक समझना। आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा एक भगवान जो है हनुमान जी, बोलो सब जानते हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं, कोई लड़ने आता है तो उसी हिसाब से आक्रामक हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ उनका स्वभाव बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है आपसे मैं कह रहा हूं इसी बेसिस पर मैं आपको एक हिप्पोक्रेटस की ट्रिक बता रहा हूं। ओके, तो उसी के आधार पर याद करवा रहा हूं, ध्यान से समझना ट्रिक को। मैंने कहा हनुमान जी, ठीक है, हनुमान जी का स्वभाव मक्खन जैसा बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोलो साइंस जैसा। क्लियर? देखो मैं साइंस का पर्सन हूं, इसलिए आपसे मेरे लिए सबसे ज्यादा मक्खन वाली चीज फिजिक्स केमिस्ट्री बोलो मैथ साइंस ये होती है। तो मेरे कहने का मतलब मैंने लिखा हनुमान जी का स्वभाव मक्खन जैसा बोले तो बोलो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस बोलो जैसा। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा हनुमान जी से मैंने कहा हिप्पोक्रेटस। ठीक है, बोलो का वर्गीकरण। मैंने कहा बोलो स्वभाव के आधार पर। ओके,
उसके बाद मक्खन जैसा, तो इसका मतलब 4 टाइप बताए इन्होंने, और 4 टाइप में पहला है बोलो मक्खन से मंद व्यक्तित्व, के से दूसरा है क्रोधी, ठीक है, मैंने कहा खे से है बोलो खिन, और मैंने कहा उत्साही, ठीक है, बोलो कितने टाइप, मंद, क्रोधी, खिन, उत्साही, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है जो मंद होता है उसी को इन्होंने इंग्लिश में बोला है फ्लैगमेटिक, ठीक है, बोलो आप सब फ्लैगमेटिक, बोलो क्या बोला है, बोलो मैंने कहा फ्लैगमेटिक। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जो क्रोधी है उनको सी से क्या बोला है, बोलो मैंने कहा सी से क्लोरिक, क्लियर, आपसे मैं करूं क्लोरिक, ओके। जो खिन है, खिन को बोला है एम से मेलेनकोलिक, ठीक है, और मैंने कहा उस साइज से एस से क्या हो गया, बोलो सैनग्वाइन, ओके। देखो आपको तो एग्जाम में टिक करना होता है, अगर आपको बोला कि बोलो हिप्पोक्रेटस ने वो कौन सा व्यक्तित्व बताया जिसमें व्यक्ति बोलो बड़ा उत्साही होता है, आशावादी होता है, ओके, फिजिकली भी बोलो आपसे अच्छा होता है और इमोशनली भी अच्छा होता है, तो ऐसा सैनग्वाइन उन्होंने नाम वर्ड किया। आपको ये शब्द थोड़े अलग लगेंगे बिकॉज यूनानी भाषा आपको नहीं आती है, इसलिए मैंने कहा आपको ये दोनों शब्द पता होने चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो उत्साही है उसी को क्या बोलते हैं, सैनग्वाइन, जो खिन को बोलते हैं मेलेनकोलिक, क्रोधी को बोलते हैं क्लोरिक, और मंद को बोलते हैं फ्लैगमेटिक। यानी मक्खन तो 4 हिंदी में टाइप हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस का मतलब हुआ इन्हीं 4 नामों का इंग्लिश में क्या होगा। उसके बाद जो मंद है वो एक्चुअली आपसे कफ वाले होते हैं, ओके, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मंद है ना, तो मेरे कहने का मतलब है शारीरिक रूप से तो आपसे मैं करूं ये क्या होते हैं, बोलो फिट नहीं, ठीक है, फिट नहीं, बट आपसे मैं कहूं संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं, बोलो आपसे मेरे को ओके, क्लियर। तो ऐसे बोलो व्यक्तित्व वाले को क्या बोला इन्होंने, फ्लैगमेटिक बोला है, बोलो मंद बोला है, जो फिजिकली फिट नहीं है बट आपसे इमोशनली क्या है, ओके है। फिर क्रोधी जिसको क्लोरिक बोला है, वो आपसे मेरे को उन्हीं के लिए एक शब्द यूज किया है पीले पित्त, क्या यूज किया है, बोलो पीले पित्त, क्लियर। और इन्होंने कहा कि जो पीले पित्त वाले होते हैं उनके लिए उन्होंने बोला कि नाम से सोचो क्या है, क्रोधी व्यक्तित्व, यानी आपसे मेरे को जो क्रोधी व्यक्तित्व होते हैं उनका क्या होता है, फिजिकली फिट होते हैं बट वो इमोशनली बोलो आपसे मेरे को ओके नहीं होते हैं। तो इनका क्या बोलूंगा, बोलो शारीरिक रूप से तो क्या है, बोलो ये ओके है, लेकिन अगर मैं संवेगात्मक रूप से बोलूं तो बोलो आपसे मेरे को फिट नहीं है, तभी तो बोलो उनको कंट्रोल नहीं रहता, बात बात पे क्रोध कर लेते हैं, ओके। उसके बाद खिन, इनको काले पित्त बोला, इन्होंने क्या बोला, काले पित्त, और आपसे मेरे को इन्होंने कहा ये फिजिकली और इमोशनली, क्लियर, बोलो मैंने कहा फिजिकली एंड इमोशनली, ठीक है, बोलो आपसे मेरे को इमोशनली दोनों ही तरफ से क्या होते, सही नहीं होते, यानी शारीरिक भी फिट नहीं है और बोलो आपसे मैं कह रहा हूं संवेगात्मक रूप से भी फिट नहीं है, ऐसे को खिन बोला, मेलेनकोलिक। और उत्साही जिसको हम रक्त बोल सकते हैं, आशावादी बोल सकते हैं, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो शारीरिक और मैंने कहा बोलो संवेगात्मक रूप से यानी फिजिकली और इमोशनली दोनों में क्या होते हैं, फिट होते हैं, ओके होते हैं, और आपसे मैं कहूं अच्छी पर्सनालिटी वाले होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने एक ही ट्रिक लिखी और उससे हर वो चीज जो कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं मैंने आपको बता दी है। बस क्या ध्यान रखना है, हनुमान जी का स्वभाव मक्खन जैसा, बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री, बोलो मैथ साइंस जैसा, जिसमें हनुमान जी मतलब ये वर्गीकरण किसका
है? हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण है। किस आधार पर दिया है? स्वभाव के आधार पर दिया है। कितने टाइप बताए हैं? 4 टाइप। हिंदी में नाम मक्खन का मतलब मंद, बोलो क्रोधी, खिन्न और उत्साही। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, फ्लैगमेटिक, क्लोरिक, मेलैंकोलिक, सैंग्वाइन। बोलो कप, पीले पित्त, काले पित्त, रक्त। और मैंने कहा इनमें क्या डिफरेंस होता है इनकी पर्सनालिटी में? जो मंद वाले होते हैं, जो फ्लैगमेटिक होते हैं, वो फिजिकली तो आपसे मेरे को फिट नहीं होते हैं, बट इमोशनली ओके होते हैं। लेकिन जो क्रोधी होते हैं, क्लोरिक होते हैं, पीले पित्त वाले होते हैं, वो शारीरिक रूप से तो आपसे मेरे को ठीक होते हैं, लेकिन संवेगात्मक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं होता। टेम्पर लूज होता रहता है उनका। और जो खिन्न मेलैंकोलिक होते हैं, काले पित्त होते हैं, वो फिजिकली और मेंटल बोलो इमोशनली दोनों रूप से ही बोलो फिट नहीं होते हैं। और जिनको उत्साही बोला है, सैंग्वाइन बोला है, वो रक्त वाले होते हैं, आशावादी होते हैं, बोलो शारीरिक और संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं? फिट होते हैं। आई होप आपको हिप्पोक्रेटस की पर्सनालिटी का वर्गीकरण समझ में आया होगा। जरूर कमेंट्स करके बताएं, बिकॉज मैं आपको थोड़ा मेरे अलग तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि चीजें तो किताबों में लिखी होती है। जब तक आपका तरीका अलग नहीं होगा, आप एग्जाम के अंदर राइट नहीं कर पाओगे। बिकॉज एग्जाम आपसे मेरे को ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में रटने से ज्यादा थोड़ा सा आपका बोलो लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि मैं कैसे वहां पर टिक करूंगा। एक ही ट्रिक लाइन मैंने आपको बताई, हनुमान जी का स्वभाव मक्खन जैसा, बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस जैसा। बस ये याद रखो, मस्त रहो, आपको सारा काम हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।